वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दिखाऊंगी एंड जो डेफिनेशन हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए थी उससे हम थोड़ा सा हटके डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हमें शो करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 एफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगा एंड एफ वाई भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले उसके लिए काम करते हैं। क्या था फॉर्मूला? अगर मुझे एक्स एट 0 0 निकालना है तो मैं लिमिट लगाती थी। एक्स पे निकालना है, दैट मीन्स इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, एक्स में हो रहा है। तो एक्स के लिए चेंज जब आएगा तो हम h लेंगे, y के लिए जब चेंज की बात हो रही होगी तब हम क्या लेंगे, k लेंगे। तो यहाँ पे लिमिट h गोज टू 0 क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू, f एट 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइड बाय h। हो गया ये। अब रखो ये वैल्यू 0 प्लस h विल बी h, दैट मीन्स x की जगह आपने क्या रखना है, h रखना है, और y की जगह 0 रखना है। x की जगह h रखो, h क्यूब बाय h स्क्वायर, लिमिट h गोज टू 0 1 अपॉन में h बाहर लिया, h क्यूब बाय h स्क्वायर। जब f 0 0 x एंड y दोनों 0 0 एट दैट टाइम योर वैल्यू विल बी 0, तो 0 रखा। यहां से क्या आया देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये h अंदर जाके इसको डिवाइड करेगा तो इट विल बी लिमिट h goes to 0 h cube by h cube which is 1, right? f of y at 0 0 निकालूंगी, वो कैसे निकालूंगी? देखो, चेंज अब की बार किस में आ रहा है, y में आ रहा है आपका, दैट मीन्स लिमिट k goes to 0 f of 0 कॉमा k, क्योंकि k प्लस 0 लिखूंगी दैट विल बी k, तो मैं पहले ही k लिख रही हूँ, माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय k। रखो 0 कॉमा k वैल्यू, दैट क्या बनेगा, लिमिट k गोज टू 0 माइनस k क्यूब बाय k स्क्वायर माइनस 0 एफ एट 0 0 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 डिवाइड बाय k। ये क्या आएगा, लिमिट k गोज टू 0 माइनस k क्यूब बाय k क्यूब विच इज माइनस 1। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू से, दिस इंप्लाई fx at 0 0 and fy at 0 0 exist। क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो, आर एन में ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में होगा कैसा, जैसे ये रियल लाइन है, मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो आर एन में, आर एन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आर एन में देयर आर इनफाइनाइट पाथ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी वो पर्सन उस पॉइंट तक पहुंच सकता है, दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट पाथ। इनफाइनाइट पाथ होने का मतलब है जब तक मैं अपने पॉइंट को इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं शो कर देती तब तक सिर्फ एक यूनिक वे नहीं मिलेगा मुझे वहां तक पहुंचने का। तो लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आप लिमिट ही निकाल रहे हो एक तरीके से, और लिमिट का मतलब क्या है, यूनिकनेस। तो वो यूनिकनेस मुझे तब मिलेगी जब मैं अपनी टर्म के एक पाथ लेके जाऊं और लास्ट में जो आंसर आए मैं उसको इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कर दूं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को प्लस h 0 प्लस k माइनस एफ एट 0 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स ए एच प्लस बी के प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस k square, where epsilon goes to 0 as h k 0 पे जाएंगे तो epsilon आपका किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जो आपका a होता है ना वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 0 ये होती है, b आपका f ऑफ y एट 0 0 होता है। ये कितना आया है यहाँ पे आपका, ये 1 आया है और ये -1 आया है, तो इनकी ये वैल्यू हो जाएगी। ऑलराइट, अब रखो वैल्यू, इसकी जगह क्या आएगा, एच क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्लियर, माइनस एफ एट 0 0 0 है वैल्यू इज इक्वल्स टू एच
माइनस के प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर है? ये जीरो हटा दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक पाथ चूज कर रही हूँ। मैं पुट के को मैंने एम एच रखवा दिया, तो एच क्यूब माइनस एम क्यूब एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच माइनस एम एच प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। यहां से एच क्यूब कॉमन निकालो, एच क्यूब निकालूंगी 1 माइनस एम क्यूब, नीचे से आएगा एच स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से h कॉमन निकाल दो सब में से, 1 माइनस एम प्लस h यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इस h को यहाँ भेज दूंगी, इट विल बी एच क्यूब। क्लियर? तो यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस एम क्यूब बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो आपने कहा जब h के दोनों जीरो को टेंड कर रहे होंगे एप्सिलॉन जीरो को जाएगा। लिमिट लगा देती हूँ अगर मैं, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, एज इट इज आ जाएंगे, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। व्हेन आई टेक द लिमिट ना, टेकिंग लिमिट h कमा के गोज टू 0 0, जब ये लिमिट लूंगी तो राइट साइड में एप्सिलॉन वाली टर्म जीरो हो जाएगी। क्या बचेगा, 1 माइनस एम क्यूब 1 plus m square is equals to 1 minus m. Is it possible कि for every m this will hold? No, not possible for all m. For all m. All right. तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट यू सी कि इसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एंड देन एक्स वाई जब नॉन जीरो है तब फंक्शन ये वैल्यू लेगा, एंड जब दोनों जीरो है तो फंक्शन जीरो लेगा, अदरवाइज एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी अगर जीरो के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन ही रखें। तो यहाँ पे यू हैव टू शो कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स तो जीरो हैं, बट यू हैव टू शो कि फंक्शन फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं निकालती हूँ अपना पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स 0,0। एफ ऑफ एक्स 0,0 का मतलब क्या है कि आप फंक्शन में x में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाय h। ये होता है आपका फॉर्मूला। ओके, 0 प्लस h यानी कि h लिख दो डायरेक्टली इसको, f ऑफ h, 0 h, 0 पे फंक्शन की वैल्यू h इंटू 0 0 आएगी, माइनस जब x y 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू फिर 0 है तो इट विल बी 0 0 माइनस 0 बाय h विच इज 0। सेकेंड है f ऑफ y 0,0। अब की बार इंक्रीमेंट किसमें हो रहा है, y में, जो कि हम k से डिनोट करते हैं। मैंने बताया है आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, f ऑफ डायरेक्ट लिख दो 0, k माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाय k। क्लियर? नाउ रखो ये वैल्यू एफ ऑफ 0, k। जब x y दोनों नॉन जीरो है, मतलब एक भी नॉन जीरो है, तो यू विल टेक दिस फंक्शन। तो x y जब ये वाली चीज है कि 0, k, यहाँ पे 0 और k रखो, यू विल गेट 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय k विल बी 0, 0 माइनस 0 बाय k विच इज अगेन 0। शो कर दिया हमने कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्टिंग एंड देयर वैल्यू इज 0। नाउ आई विल शो यू कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हम कैसे प्रोसीड कर रहे थे, देखो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना तो वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली कोई भी पाथ चूज करो, आपके पास आंसर क्या आता है, हमेशा यूनिक आता है अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम शो करेंगे इस चीज को। नॉन डिफरेंशिएबल शो करना है तो आई विल चूज अ पाथ
एंड आई विल शो यू कि वो चीज हर बार उस पाथ पे डिपेंड करेगी कि आप आ किस रास्ते से रहे हो। वो इंडिपेंडेंट नहीं है उस चीज के। इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से उसके आंसर्स हर बारी अलग अलग आएंगे। तो दिस थिंग आई विल शो यू नाउ। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी f of 0 plus h कॉमा 0 प्लस k माइनस f of 0 0 किसके इक्वल होगा? a h प्लस b k प्लस एप्सिलॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन गोज टू 0 एज h k गोज टू 0 0। ऑलराइट, अब a की वैल्यू मैंने आपको बताया था, a क्या होता है? f of x विच इज 0। b क्या होता है? f of y विच इज अगेन 0 गया। तो यहां से f of h कॉमा k माइनस f of 0 कॉमा 0 किसके इक्वल आया? एप्सिलॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के। ऑलराइट, क्योंकि जीरो ऑपरेटर किसी भी एलिमेंट को जीरो पे ही मैप कराता है, ये डेफिनेशन है जीरो ऑपरेटर की। ऑलराइट, अब यहां से f of h k की वैल्यू मैं रख रही हूं, दैट वैल्यू विल बी h k डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस f of 0 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। नाउ पुट, अब मैं क्या ले रही हूं? मैं एक पाथ फिक्स कर रही हूं अपने लिए। पुट तो हियर इट विल बी h m h अपॉन में अंडर रूट क्लियर है। यहां से मैंने वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रखने के बाद मैं क्या कर रही हूँ? h स्क्वायर अंडर रूट से भी बाहर आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। तो देखो क्या है नेक्स्ट स्टेप? h स्क्वायर m बाय में h अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा। देखो इस h को मैं अगर इधर भेजती हूँ तो इट विल बिकम h स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से क्या आया? m बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पे इसको नीचे शिफ्ट करो, m बाय 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर हाफ विल बी एडेड एंड इट विल बिकम कंप्लीट 1। अब ये इक्वल है एप्सिलॉन के। ये लिमिट ली, जब h कॉमा के 0 0 पे जा रहे थे, एप्सिलॉन खुद एक 0 पे जा रहा था, दैट मींस m बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ये तो इंडिपेंडेंट है लिमिट के, इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल? देखो m एक रियल नंबर है। इज इट पॉसिबल कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m दिस विल बी इक्वल टू द 0? इज इट? नो, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। वैल्यूज ऑफ n, सो व्हाट कैन यू कंक्लूड कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।